Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. मिडिल ईस्ट में तनाव इस वक्त चरम पर है। अमेरिका द्वारा सीज फायर के तमाम कोशिशों के बीच इजराइल कई मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। एक तरफ गाजा में हमास तो दूसरी तरफ लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ लगातार युद्ध चल रहा है। ताजा घटनाक्रम में हिजबुल्लाह ने लगातार इजराइल पर इस तरह से ताबड़तोड़ हमले किए कि देखने वाले देखते रह गए। करीब 50 से अधिक रॉकेट इजराइल की ओर रात भर दागे गए, जिसमें हजारों घर तबाह होने की खबर है। सायरन की आवाजों के बीच लोग डरे और सहमे रहे। हिजबुल्लाह ने इजराइल के दो प्रमुख शहरों अजरिन और गोलान हाइट्स के नागरिक आबादी के पास रॉकेट से हमला किया। आईडीएफ का कहना है कि इस हमले में हजारों परिवार और नागरिकों को निशाना बनाया गया। इन शहरों में लोग गर्मियों की छुट्टियां मनाने आते हैं, जिन्हें देखकर निशाना बनाया जा रहा है। इससे पहले इजराइल ने दक्षिणी लेबनान के बंदरगाह शहर शिडोन में जबरदस्त हमला किया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत की खबर है। इसके अलावा लेबनान के बेका घाटी में हिजबुल्लाह हथियार भंडारण सुविधाओं पर लगातार इजराइल रात भर बमबारी करता रहा। इजराइल ने नियमित रूप से दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह लड़ाकू और रॉकेट प्रक्षेपण स्थलों पर बमबारी की। अक्टूबर में संघर्ष शुरू होने के बाद से लेबनान में 600 से अधिक लोग मारे गए हैं, जिसमें 400 से अधिक हिजबुल्लाह के लड़ाके और 132 नागरिक शामिल हैं। गजा में हमास के खिलाफ भी जंग शुरू होने के बाद हिजबुल्लाह लगातार हमास की मदद के लिए हमले कर रहा है। हमास का कहना है कि अमेरिका इजराइल के दबाव में काम कर रहा है। इजराइल ने प्रस्ताव में नई शर्तें जोड़ दी जो उन्हें मंजूर नहीं है। दरअसल हमास मई में राष्ट्रपति बाइडेन के पेश किए हुए प्रस्ताव पर बात करना चाहता था। दूसरी तरफ गजा में चल रहे युद्ध विराम को लेकर दोहा में बैठक बेनतीजा रहने के बाद एक बार फिर से कोशिशें तेज हुई हैं। इसको लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री ने हमास से प्रस्ताव को मानने का भी आग्रह किया है। बीते हफ्ते कतर में हमास वार्ता में शामिल नहीं हुआ था, इसलिए बिना किसी नतीजों के वार्ता रुक गई थी। इस बार भी हमास पर असर नहीं है। हमास ने एक बार फिर से अमेरिकी प्रस्ताव का निंदा किया है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल लगातार दो मोर्चों पर हमले कर रहा है और हमले झेल भी रहा है। ऐसे में आने वाले दिन बेहद चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं। ये जंग जिस तरह से आगे बढ़ता जा रहा है, ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में ये लड़ाई बेहद निर्णायक मोड़ पर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।